हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में सिलेक्शन क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा, वो दूसरा चैप्टर हमने आपको जिस प्रकार से बताया था, दिशा परीक्षण। और हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा दिशा परीक्षण। इसमें जो होते हैं 8 दिशाएं होती हैं, कहीं कहीं लोग 10 दिशाएं भी बोलते हैं, जो कि ऊपर और नीचे दोनों को गिन लेते हैं, काउंट करने पे 10 हो जाती है। लेकिन हमको पढ़ना जो है वो 8 ही पढ़ना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण हो जाता है। और हमारे दाहिने हाथ पे जो रहेगा, इस साइड अगर हम चाहे इस साइड खड़े रहेंगे, अगर हम इस साइड खड़े हैं तो हमारा पूरब ये होगा, पश्चिम ये होगा। अगर हम ऐसे खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, तो हमारा दाहिने हाथ पे हमेशा पूरब रहेगा, बाएं हाथ पे हमारा पश्चिम रहेगा। तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ 4 दिशाएं हो गई, और इनके बीच में जो दिशाएं बनती हैं, 1 2 3 4, ये उप दिशाएं होती हैं। दिशा नहीं, इनको उप दिशा बोलते हैं। अब जैसे उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है, वो हमारी हो जाएगी उत्तर और पूर्व। ये हो जाएगा हमारा उत्तर और पूर्व हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण और पूरब हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच की जो ये दिशा है हमारी उप दिशा है, इसको उप दिशा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम बोलेंगे। अब इसी प्रकार से हमारा पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। ये तो हमारी रही दिशाएं, 4 दिशाएं हो गई, 4 उप दिशाएं हो गई। अब आपको हम इसी से एक रिलेटेड बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, जो कि एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और अदर एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे ये दिशाएं, 4 दिशाएं, इनके बीच की जो उप दिशाएं हैं, इनका पूछा जाता है कि इनका क्या नाम है। जैसे हम देखेंगे उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब को पूछ लेता है। इसमें उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है, तो उसको हम यहाँ पे रिलेट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा है, उसको हम बोलते हैं ईशान बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ईशान बोलते हैं। ये जो हमारी दिशा हो जाएगी, ईशान हो जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं, तो हम लिखेंगे उत्तर और पूरब की दिशा को जो है ईशान बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे पूछता है, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब की दिशा को क्या बोलते हैं। ये सब मतलब इसमें नहीं चलेगा, टॉपिक में है। ये जो है एसएससी जीडी और अन्य एग्जामों में जैसे ऐसे पूछ लेता है, हिंदी में अक्सर पूछता ही रहता है। तो यहाँ जो आएगा, यहाँ आपको बता दे रहे हैं केवल जानकारी के लिए, बाकी तो ये हिंदी का ही टॉपिक है। दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब के जो बीच का स्थान होता है उसको हम आग्नेय बोलते हैं। इसको हम आग्नेय बोलते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे दे देगा, दक्षिण और पूरब के बीच स्थान को हम क्या बोलते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आग्नेय उसमें रहेगा, तो आग्नेय उसमें सही हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नैसरब। इसको ऐसे लिखते हैं नैसरब। इसको हम बोलते हैं नैसरब। ये जो नैसरब हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी, दिशा, दूरी नहीं सॉरी, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो हमारे नैसरब हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक और पूछता, उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच को हम लोग बोलते हैं वायाब। वायाब, इसको हम बोलते हैं वायाब बोलते हैं। इस प्रकार से जीडी में अक्सर एक क्वेश्चन इसमें से हर शिफ्ट में लगभग आ ही जाता है। इसको जो आप लोग बहुत, जिसको जीडी का एग्जाम देना है, वो जो है एसएससी जीडी में, इसको मतलब काफी अच्छे से इसको याद होना चाहिए कि ईशान यहाँ रहेगा, आग्नेय यहाँ रहेगा, नैसरब यहाँ रहेगा, वायाब यहाँ रहेगा। और जो है हमारी 8 दिशाएं, 8 उप दिशाएं हो गई, हमने आपको बता दिया। और जो है इनके बीच में इनको क्या बोलते हैं वो भी बता दिया। और आगे जो है, अब आगे जो है आपका इतना हो गया। अब आगे जो हम आपको कल से बताएंगे, उसमें एक अच्छा सवाल रहेगा और एक अच्छे ट्रिक के साथ रहेगा, जो कि आप लोग शायद कहीं ना देखे हो। ऐसा ट्रिक है हमारे पास, उसको हम आपको मतलब यहाँ पे बताएंगे कैसे कौन सा क्वेश्चन लगाया जाता है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। जय हिंद, जय भारत।